शिक्षक महोदय और मेरे प्रिय सहचारी, आप सभी का नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप सभी के बीच अति आत्मविश्वास के बारे में चर्चा करूंगा। महाभारत से अर्जुन का उदाहरण देते हुए। अर्जुन बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, और आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति के अंदर शंका, भय और प्रेरणाहीनता को उत्पन्न करती है। इसलिए हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन के पास श्री कृष्ण हमेशा उपस्थित थे आत्मविश्वास को जगाने के लिए। इसी तरह हमारे पास हमारे शिक्षक उपस्थित रहते हैं, जो कि हमारे अंदर आत्मविश्वास को जगाते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब अर्जुन के अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिली। अर्जुन भयभीत हो गए और श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भूमि के लिए कैसे मार सकता हूँ? मैं ये नहीं कर सकता कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ये तुम्हारे भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है, ये नारी की रक्षा की लड़ाई है। और ये जो तुम इनको भाई कह रहे हो, ये भाई नहीं है, ये वो अधर्मी है जिन्होंने धर्म का दमन करा है, और इनका विनाश करना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण बहुत से उदाहरण देकर अर्जुन को समझाते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं समझते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ईश्वर की बात नहीं मान रहे तो किसकी बात करते हो? तो अर्जुन कहते हैं, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनेक वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फल पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और धर्म बचाने के खातिर मैंने हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं कलिक भी चलता, मैं ही आगे बढ़ता हूँ। खंडक हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद ही खुद समझाए केशव, और पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप में मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर पर अंबर लगता था, और कई लाख भुजा देख अर्जुन को भी डर लगता था। गंगा का पावन जल उनके चरणों को चूम रहा था, और नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, और मेरे केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। गीता के गायन का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आगमन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। अर्जुन कहते हैं, मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध कभी हार नहीं सकता। जितने भी यहाँ धर्मी है, तुम चुनकर सबको सजा दूंगा। इतना रक्त बहा दूंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर आत्मविश्वास को उत्पन्न करते हैं। लेकिन कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। इसलिए अति आत्मविश्वास जरूरी नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए। अति आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर अहंकार को उत्पन्न करता है, और अहंकार से रावण भी नहीं बच पाया, तो हम एक साधारण से मनुष्य। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया। फिर अर्जुन सोचने लगा कि मुझसे शक्तिशाली इस युद्ध में कोई नहीं है। जब अर्जुन के सामने कर्ण आया, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बाण चलाने लगे। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगा, तो अर्जुन का रथ सिर्फ कुछ ही कदम दूर गया, और तब अर्जुन ने अपना बाण चलाया तो कर्ण का रथ बहुत मील पीछे चला गया, जिससे मन ही मन अर्जुन मुस्कुराए और कहते हैं कि देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है, अब तो कर्ण भी मेरे सामने कुछ नहीं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, महान है वो वीर जन्मी जिसने कर्ण जैसे महापुरुष को जन्म दिया, इतने वीर योद्धा को जन्म दिया।
तभी अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं और अहंकार से कहते हैं, अरे कृष्ण ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरी प्रशंसा की बजाय अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हो, कर्ण की प्रशंसा कर रहे हो। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। ऐसा कहने के बाद श्री कृष्ण उत्तर में बोलते हैं कि तुमने जिस रथ पर बाण चलाया है वो साधारण रथ है, और कर्ण ने जिस रथ पर बाण चलाया है उस पर नीचे स्वयं विष्णु के अवतार मैं श्री कृष्ण बैठा हूँ और ऊपर वीर हनुमान बैठे, और उसके बावजूद भी अगर उसने रथ को हिला दिया इसका मतलब उससे बलशाली कोई नहीं। इस तरह अर्जुन को समझ में आ गया कि आत्मविश्वास होना जरूरी है लेकिन अति आत्मविश्वास होना नहीं। इसी तरह अर्जुन के मन में आत्मविश्वास जगाने का कार्य भी श्री कृष्ण ने कहा और उसके अहंकार को मिटाने का कार्य भी श्री कृष्ण ने। इसी तरह हमारे शिक्षक जी हमारे अंदर आत्मविश्वास को जगाते हैं। धन्यवाद।